तख्ते पंजाब फिर परवेज इलाही के पास। लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने पंजाब काबीना को भी बहाल कर दिया। पंजाब असम्बली नहीं तोड़ूंगा, परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी दे दिया। अदालती हुक्मनामे के बाद परवेज इलाही पंजाब काबीना 11 जनवरी तक बहाल रहेगी। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने बयान हल्फी अदालत में पढ़कर सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अगर परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर लेते हैं तो मामला हल कर लेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा, ये 7 दिन तक एतमाद का वोट ले लें तो गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही पंजाब की वज़ारत आला बहाल होने पर पंजाब की आवाम को मुबारकबाद। कहते हैं, रात के अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। इंपोर्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया गया। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है। हम इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम के खटैरे में पेश करेंगे और हतमी फैसला अवाम का होगा। मोनस इलाही ने कहा, जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे असम्बली उसी वक्त तोड़ देंगे। काफ लीग इत्तेहादियों से किए गए वादे पर कायम है। पीटीआई से इत्तेहाद जारी रहेगा। असम्बलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है। आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। ये जिस तरीके से मंडियां लगाई जाने की कोशिश हो रही है, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, फलाने पीसी में आके बैठ गए हैं, सिंध के मिनिस्टर पैसों के बैग उतार के यहाँ पे बैठ गए हैं, ये नहीं चलना। हमें उम्मीद ये है कि हम अगली तारीख से पहले ही शायद अपने मेंबर्स पूरे करके तो हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो शौक है गवर्नर का, ये भी पूरा कर देंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब बेचारे जिस तरीके से उनसे साइन कराए गए, उनको उनके ऑफिस में कहा जा रहा है कि बंद ही कर दिया गया। पीटीआई का वज़ीर आला पंजाब की अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी को मानने से इनकार। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है, अदम एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार है। परवेज इलाही का अदालत में जमा कराया गया बयान हल्फी तकनीकी मामला है। असम्बलियां जरूर टूटेंगी, अभी नहीं तो 2 हफ्ते बाद। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिफिकेशन पर दस्तखत करने के लिए कमरे में बंद किया गया। सिंध के वजीर नोटों की बोरियां लेकर लाहौर में घूम रहे हैं। हमाद अजहर बोले, साबित हो गया गवर्नर पंजाब ने आइन शिकनी की कोशिश की। असम्बली तोड़ने के मामले को यकीन दहानी के जरिए ज्यादा देर नहीं रोका जा सकता। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहे हैं और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इन्होंने लेना है, आईनी और कानूनी तौर पे लेना है। बंदे भी इन्होंने पूरे करने हैं जो अभी तक, जो आज भी इनकी पूरी कोशिश के बावजूद इस वक्त भी हाउस में 170 से ज्यादा इनके लोग मौजूद नहीं हैं। परवेज इलाही जितना मर्जी भाग दे, एतमाद का वोट हर सूरत लेना पड़ेगा। हमारा प्लान ए सबने देख लिया, बी भी तैयार है, प्लान सी पर मुखालफिन की सी निकलेगी। राना मशहूर सियासी मुखालफिन बदबरस पड़े। कहते हैं, इमरान खान इक़्तिदार का भूखा, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील नहीं की है। पंजाब में जल्द वज़ीर आला नून लीग का होगा। अज़मा बुखारी बोली, स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की। सफ्तान खान से कोई पूछे कि आपका इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुआ था? आइन और कानून में कहाँ लिखा है इजलास चल रहा हो तो दूसरा नहीं बुलाया जा सकता? आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से गवर्नर साहब ने जो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत जो उनका आईनी इख्तियार है कि वो सीएम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। मैंने स्पीकर पंजाब असम्बली को सुना, कल उन्होंने यहाँ पर ही खड़े होकर गुफ्तगू की। पहले तो स्पीकर पंजाब असम्बली को कोई ये पूछे कि क्या आपका इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक हुआ था? आपने अपने इलेक्शन के अंदर 2 नंबरियां
पंजाब असम्बली का इजलास, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। ईवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान हुकूमती बेंचों के सामने आ गए। घड़ी चोर, तोशा खाना चोर के नारे। स्पीकर सिफ्तान खान ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। पंजाब की मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। गवर्नर पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पंजाब की जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। पीडीएम की फस्तायत का सामना करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान का आइन ही तब्दील कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दबाव में लाकर नोटिफिकेशन जारी कराया गया। शिबली फराज बोले आइन की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। पुराना बात है, ये किसी अपने हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर होती है और इस वक्त हम एक बहुत बड़ी तबाही से जो है वो दो चार होते हैं। इस बारे में जो है वो पहले से भी हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और हमारी मसल्ला क़वात जो है वो पूरी तनदीही से जो है वो काम कर रही है। इस्लामाबाद में बारूद से भरी गाड़ी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने के लिए भेजी गई। पुलिस एहलकारों की फर्ज शनासी के बायस वफाकी दारुल हुकूमत किसी बड़े हादसे से महफूज रहा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का धमाके में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। वजीर आजम, वजीर खारजा और दीगर सियासी रहनुमाओं के इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की मसम्मत। शहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक आरिफ अलवी ने बन्नू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की अयादत की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जवानों की बहादुरी की तारीफ की। अस्पताल इंतजामिया ने सदर मुमलिकत को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी की सहूलियात और मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि रेस्क्यू सिंध एमरजेंसी सर्विस आलमी बैंक के मंसूबे के तहत कायम किया गया। रेस्क्यू सर्विस कराची, लाड़काना, ठट्ठा, सजावल, कंबर, शदादकोट और हैदराबाद में मौजूद। रेस्क्यू सर्विस मरकजी शाहराहों को 50 किलोमीटर पर शुरू की जाएगी। पंजाब असम्बली में खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी और कुरान एक्ट का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला परवेज़ इलाही बिल की मंजूरी पर अरकान के शुक्रगुजार। कहा तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में FA तक नाज़रा कुरान करीम की तालीम लाजमी करार दी गई है। इंशाअल्लाह हम और हमारी नस्लें दीन की खिदमत के काम को जारी और सारी रखेंगी। आम आदमी को फ्री लीगल एड की फराहमी के लिए पंजाब पब्लिक डिफेंडर सर्विस बिल की मंजूरी भी तारीखी इक़दाम है, जिससे कम वसाइल रखने वाले अफराद को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 सेनेट से भी मंजूर। बिल के तहत इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल की तादाद 125 हो गई है। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन बराह रास्त होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के बराह रास्त इंतखाब के लिए वोटिंग यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के रोज़ ही होगी। सेनेट इजलास में भी गर्मा गर्मी, अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव और एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। अदालत ने नैब को सलमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत और स्पेशल सेंट्रल अदालत ने 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिला जवाज नामजद किया। बगैर इतला इश्तिहारी करार दिया गया। वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA का आज़म सवाती के फार्म हाउस को सील करने का नोटिस मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली होने लगी। कौमी टीम के सिलेक्टर मोहम्मद वसीम को
मुस्तफा कमाल के खिलाफ क्लिंटन में गैर कानूनी अलाटमेंट का केस। यह प्रॉपर्टी 2017 में हुकूमत को वापस हो गई। क्या ये रेफरेंस बनता है? ऐसे केसेस देखें जिसमें हुकूमत को अरबों रुपए वापस हो सकते हैं। अदालत की नया प्रोसिक्यूटर को हिदायत। 14 जनवरी को तफ्तीशी अफसर को पेश होने की हिदायत। नाजेबा वीडियो वायरल करने का केस। कराची जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्जिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने मिर्जा बिलाल मिर्जा से तीसरी शादी कर ली। रेहाम खान ने निकाह और नए शौहर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर पर लिखा, बिल आखिर मैंने एक ऐसा शख्स तलाश कर लिया जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। मिर्जा बिलाल बेग सोशल मीडिया पर अपने तारुफ में खुद को मिमिक्री आर्टिस्ट, तंज निगार, अदाकार और मॉडल बताते हैं, जबकि मिर्जा बिलाल बेग टिकटॉकर भी हैं। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। परवाजों का शेड्यूल दरहम भरम। कई घंटों की ताखीर से मुसाफिर परेशान। ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। GT रोड और कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। महकमा तालीम ने स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म कर दी। हुकाम का कहना है कि कोरोना की वजह से तलबा का बहुत वक्त ज़ाया हुआ, इसलिए छुट्टियां नहीं दे सकते। फैसले पर तलबा और वालिदैन परेशान।